शंभाला, जंभाला, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। भर दे कंस में फिर से जान। मुझ में फिर से जान भरने में तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा शंभाला? ये कौन सा मंत्र है महाराज? ये वो मंत्र है जिससे हमें अमृत का पता चलेगा। अब उछल उछल कर इस मंत्र को पढ़ो। दूधी का हलवा पेड़ पे उगाओ, छुपे हुए रहस्य का पता लगाओ। ये है अमृत कुंभ, जल नदी के बीच छुपा। अगर ये कलश मुझे मिल जाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, ना कृष्णा, ना लिटिल सिंघम। अब पाताल नगरी के दरवाजे खोलो और मेरे दानव वायुसुर को बुलाओ। शंभाला, जंभाला, गोभी के फूल का बना लो हार, खोल दो पाताल नगरी के द्वार। हवा का झोंका दे देगा धोखा। महाराज कंस, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वायुसुर, तुम्हें मेरे लिए जल नदी से अमृत कुंभ लाना होगा। एक बात और, जल नदी मिर्ची नगर के पास ही है, तो ये बच्चा लिटिल सिंघम जरूर तुम्हारे काम में टांग अड़ाएगा। तुम्हें इसकी भी छुट्टी करनी है। एक छोटा बच्चा वायुसुर को नहीं रोक सकता। हवा का झोंका दे देगा धोखा। कितना सुंदर नजारा है। बड़ा सुंदर नजारा है और टेस्टी भी। टेस्टी? ओह, अब समझ आया। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। चलो ने, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मेरी भी तो फोटो लो। ये काकड़ा मेरी जान है और ये केकड़ा मेरी जान का दुश्मन। कितने सुंदर बन रही है ये रेत की मूर्ति। वाह 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 लट्टू, तूने तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है कृष्ण की। हाँ, अगर कृष्ण भी यहाँ होता तो उसे ये जगह बहुत पसंद आती। आसमान तो साफ है, पर अचानक से इतना हवा क्यों चलने लगा है? लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। मैं हमारी मूर्ति को बचाने के लिए कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। आया वायुसुर आया, हवा का झोंका दे दो सबको धोखा। लड्डू, चलो हमें छुपना होगा। नहीं, हमारे कृष्ण को अकेला छोड़कर मैं कोई नहीं जाऊंगा, कोई नहीं। लिटिल सिंघम! पुलिस की वर्दी
लगता है ये वही बच्चा लिटिल सिंघम है। अब हवा का झोंका इसे देगा धोखा। शेर के सामने अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। तेज तरार तूफान का टशन। ये लो हवा हवाई। मिल गया अमृत कुंभ। कृष्ण मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उठो लिटिल सिंघम। कैसे हो अजय? ओ, मेरा मतलब है लिटिल सिंघम। कृष्ण, तुम हमेशा सही समय पर हमारा साथ देने आ जाते हो। कृष्ण, तुम भी यहाँ? चलो अच्छा है, तुम दोनों को एक साथ भस्म कर दूंगा। चलो लिटिल सिंघम, मिलकर वायुसुर की हवा निकालते हैं। क्या नारियल फोड़ा? वायुसुर के सर पर भी नारियल बना दिया। वायुसुर एक हवा दानव है, इसीलिए वजन में काफी हल्का है। अच्छा, अब मुझे पता है कि इस हल्के फुल्के हवा के झोंके पर कौन भारी पड़ सकता है। कृष्णा भाई, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये माखन लेकर आया था। अरे वाह कृष्णा, तुम्हें भी मेरी तरह खाखरा पसंद है। एक मिनट। अरे ये तो मेरा ही खाखरा था, वो भी लास्ट। अब खाखरा खत्म। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वायुसुर नदी में बवंडर क्यों बना रहा था। मैं बताता हूँ लिटिल सिंघम, आओ मेरे साथ। ये है अमृत कुंभ, एक शक्तिशाली रस जिसकी एक बूंद ही अद्भुत शक्ति प्रदान करती है और इसे पूरा पीने पर इंसान अमर हो जाता है। कंस को इस अमृत कुंभ का पता चल गया है, इसीलिए उसने अपने दानव को इसे लाने के लिए भेजा है। इसका मतलब जब तक कंस को ये अमृत कुंभ नहीं मिल जाता, वो इसे पाने की कोशिश करता रहेगा। तो इस अमृत कुंभ को मिर्ची नगर के बैंक लॉकर में रख देते हैं ना। मेरी नानी की सारी ज्वेलरी और मेरे सारे स्पेशल एडिशन खाखरे वहीं पर रखे, एकदम सेफ। लट्टू, कोई भी बैंक लॉकर कंस और उसके दानव को रोक नहीं पाएंगे। तुम ही बताओ कृष्ण, सबसे सुरक्षित जगह कहाँ पर है? वृंदावन लिटिल सिंघम। वहाँ एक पवित्र पेड़ है जिसके चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। कंस के दानव उस कवच को पार नहीं कर पाएंगे। तो फिर देर किस बात की? हमें अभी वृंदावन के लिए निकलना चाहिए। ये सफर इतना आसान नहीं होगा, रास्ते में बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। अगर कृष्ण का है साथ तो डरने की क्या बात। क्या कहा था तुमने? हवा का झोंका दे देगा धोखा। किसे धोखा दिया तुमने? हाँ, कंस को। मैंने कहा था वो पुलिस वाला तुम्हें अमृत कुंभ ले जाने नहीं देगा। बंद करो ये बेवकूफियां। महाराज, मुझे एक और अवसर दीजिए महाराज।
मैं फिर से धोखा नहीं खा सकता, इसलिए इस बार तुम्हारे साथ गर्जासुर भी होगी। गर्जासुर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी दानव के साथ चला जाऊंगा, पर गर्जासुर के साथ नहीं। तुम्हें गर्जासुर पसंद नहीं, फिर तो उसी को बुलाना होगा। जिंदगी के दिन है 4, पाताल नगरी के खोल दे द्वार। शंभाला, जंभाला। बादल बिजली में है लिपटी, गर्जासुर की अद्भुत शक्ति। लगता है तुम हार कर आए हो वायुसुर, इसलिए कंस ने मुझे बुलाया जीत हासिल करने। चुप हो जा गर्जासुर। गर्जासुर, तुम इतनी चालाक हो कि आते ही सब कुछ समझ गई। कृष्ण और लिटिल सिंघम अमृत कुंभ को वृंदावन ले जा रहे हैं। एक बार अमृत वृंदावन पहुंच गया तो उसे पाना बहुत मुश्किल होगा। इनके वहां पहुंचने से पहले तुम दोनों ये अमृत कुंभ मेरे पास लेकर आओ। ये वायुसुर मेरी गति को कम कर देगा महाराज। मुझे अकेले ही जाने दो। मैं तूफानी तेज दानव हूँ, अमृत कुंभ तुझसे पहले लेकर आऊंगा। अच्छा, यही होगा कि तुम में से कोई एक अमृत ले आए, वरना तुम दोनों ही नहीं बचोगे। और साथ में उस लिटिल सिंघम को भी खत्म कर देना। सफर तो बड़ा सुहाना है, पर पेट ने मांगा खाना है। सब्र का फल मीठा होता है और पीलावन में तुम्हें बहुत से मीठे फल मिलेंगे। लट्टू, चलो चले। बस सुनहरी, यहीं पर। ये लट्टू भी ना। फल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? अब देखो वायुसुर, मैं कैसे चुटकी बजाते ही अमृत कुंभ लेकर आती हूँ। मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हारा मुंह नहीं देखने वाला, मैं भी आ रहा हूँ। बादल बिजली में है लिपटी, गर्जासुर की अद्भुत शक्ति। वो अमृत को मेरे हवाले कर दो बच्चों। गर्जासुर, पूरे विश्व में एक ही ऐसा वीर है जिसके भाग्य में ये अमृत लिखा है। और वो कंस तो बिल्कुल नहीं है। कंस को इतनी प्यास लगी है तो उसे नारियल पानी पिलाओ ना भाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। गर्जासुर मेरे दोस्तों को ले गई, हमें उसे ढूंढना होगा। हम उन्हें ढूंढ लेंगे लिटिल सिंघम। सुनहरी का सुनहरा रथ उड़ जा हवा में झटपट। डरने की क्या बात है सुनहरी, जब कृष्ण हमारे साथ है। क्या तुम मेरे दोस्तों को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? चलो। क्या हुआ गर्जासुर? अमृत कुंभ लेने गई थी और बच्चों को ले आई।
अमृत कुंभ तो मेरे हाथ लग गया था, पर तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया वायुसुर। खैर जाने दो, ये वक्त लड़ने का नहीं, चालाकी से काम लेने का है। इन दोनों को लेने कृष्ण और लिटिल सिंघम जरूर आएंगे और तब हम उनसे अमृत कुंभ छीन लेंगे। इन काले बादलों की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो इन्होंने हमारे लिए जाल बिछा रखा है। जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं वो खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अमृत कुंभ, मैंने इसे बादलों से निकाला तो ये मेरा हुआ। कलश मुझे दो, ये मेरी योजना थी तो मैं ही इसे कंस को दूंगी। उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, ये उनकी चाल थी और तुम्हारी वजह से हम उनके झांसे में फंस गए। तुम अपनी बुद्धि मत लड़ाओ, अब मैं उन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा। लिटिल सिंघम और कृष्ण, तुम अब मुझसे बचकर नहीं जा सकते। डरो मत, कृष्ण हमारे साथ है। ओह नो, दानव पास आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये दानव और इनके लगातार हमले कभी वृंदावन तक पहुँचेंगे भी या नहीं? कभी कभी कुछ चीजें जितनी दूर लगती हैं उतनी ही दूर होती हैं। वृंदावन! ये सिकुड़ी पहाड़ी है, हमारे सफर का आखिरी पड़ाव। कितना सुंदर नजारा है ना? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, यही है सही मौका आक्रमण करने का। ये दानव फिर से आ गया। आगे का रास्ता बंद हो गया। अगर ये लोग वृंदावन पहुंच गए तो कंस हमें छोड़ेगा नहीं। हमें आपस में ना झगड़ कर एकजुट होकर इनसे लड़ना होगा। वायु पवन की शक्ति, बादल बिजली की शक्ति होकर एक बन जाएगी महा अद्भुत शक्ति। लिटिल सिंघम, अमृत कुंभ वायुसुर के हाथ लग गया।
माझी ये दोनों दानव किसी काम नहीं आए, मूर्ख कहीं के। नहीं, मुझे अब जाना होगा। वृंदावन में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा सुंदर है ये जगह। इस पेड़ के चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। कोई भी दानव इसे पार नहीं कर सकता, पर जिसका दिल साफ है उसे ये कवच नहीं रोकेगा। यहाँ अमृत कुंभ सुरक्षित रहेगा, पर हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि कंस दोबारा कोशिश कर सकता है। जब कृष्ण साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। कृष्णा और लिटिल सिंघम की जोड़ी था, वाह भाई वाह। तो दोस्तों, देखा आपने हमारी जोड़ी नंबर 1 ने अमृत को असुरों से कैसे बचाया। पर कंस आसानी से हार नहीं मानेगा। जब वृंदावन मना रहा था बसंत पंचमी का त्योहार, कंस के असुरों ने फिर से किया वार। आओ देखें दोस्तों, हमारी जोड़ी नंबर 1 कैसे असुरों का बैंड बजाती है। मिर्ची नगर से वृंदावन जाने वाली ट्रेन कुछ ही समय में निकलने वाली है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि इस बार बसंत पंचमी का त्योहार हम वृंदावन में मनाएंगे। वृंदावन की ट्रेन निकलने ही वाली है, तो स्टूडेंट्स, ट्रेन में सफर करने के सारे रूल्स याद है ना? कौन बताएगा रूल नंबर 1? मैं मिस तारा। रूल नंबर 1, चलती ट्रेन में से नो चढ़ना नो उतरना। वेरी गुड अजय। रूल नंबर 2, ट्रेन में नो दंगा नो शैतानी। गुड बबली। रूल नंबर 3 किसको पता है? लड्डू। मलाई पेड़ा, दूध पेड़ा। लड्डू, रूल नंबर 3 बताओ। रूल नंबर 3, हाँ, मथुरा स्टेशन पर पेड़े खाओ और खुश हो जाओ। पेड़े? बसंत पंचमी का त्योहार है और सब जगह बहार है। वेरी कूल। तो चले। मथुरा का पेड़ा, केसर पेड़ा। अरे बबली, इतनी आइसक्रीम खाओगी तो गला बैठ जाएगा। फिर बसंत पंचमी की स्पीच कैसे दोगी? अरे कुछ नहीं होगा, बबली द ग्रेट की स्पीच हिट होगी, देख लेना। बच्चों, मथुरा स्टेशन आ गया है। मथुरा आ गया? मथुरा के पेड़े आ गए, लड्डू भी आ गया। इतने सारे पेड़ा। ये वाला खटाओ। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वृंदावन जाने वाली ट्रेन कुछ ही समय में निकलने वाली है। लड्डू, लट्टू, लड्डू, लट्टू, लड्डू। नो, ट्रेन निकलने वाली है। सारे पेड़े कहाँ गए? तेरे पेट में। अन्ना कटी तो नहीं पर टूट गई। क्या करूं?
सॉरी मंत्री जी, मैं इन सबको शांत करवाती हूँ। सब अपनी सीट्स पर बैठ जाओ, वृंदावन स्टेशन आता ही होगा। लाल मोती के छोटे से कान भर दे कंस में फिर से जान। शंभाला जंभाला। जादूगर, फिर से मुझे जगाने का मतलब? इतनी बार हारने के बाद भी तू नहीं सीखा? मेरे लिए अमृत भी नहीं ला पाया। क्षमा चाहता हूँ कंस महाराज, लेकिन इस बार मेरी तरकीब जरूर काम आएगी। मिर्ची नगर के सारे बच्चे वृंदावन जा रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो लिटिल सिंघम उन्हें बचाने जरूर आएगा, और यही बदला लेने का सही वक्त है। हम कृष्णा और लिटिल सिंघम को हराकर अमृत कुंभ ले जाएंगे। शंभाला जंभाला, मंत्र का उजाला, छुपे हुए रहस्य का अभी के अभी पता लगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया? क्या मिल गया महाराज? ये तो सिर्फ एक पेड़ है। मूर्ख जादूगर, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, इसमें से अनंत शक्ति का एहसास हो रहा है। ये अमृत कुंभ का घर है। किसका? अमृत कुंभ का। इसी पेड़ में कुंभ रखा हुआ है, और ये अमृत पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। सही कहा महाराज, इसी से तो हमारी अब मेरा मतलब है आपकी शक्तियाँ असीमित हो जाएंगी। अब होगा वृंदावन पर आक्रमण। पर महाराज, अगर हम कुंभ की तरफ जाएंगे तो कृष्ण जरूर आएगा। वृंदावन में लिटिल सिंघम और कृष्ण दोनों का सामना करेगा कौन? दो दुश्मन हैं। वैसे असुर की आवश्यकता है जो दोनों हाथों से वार करे। शंभाला जंभाला, पाताल नगरी का खोल दे दरवाजा। जोर का धमाका, तेज धार, 1 2 चाबुक का वार। चाबुक असुरा, मेरे वफादार असुर, जाओ वृंदावन में उधम मचाओ और ले आओ इस पेड़ में से अमृत कुंभ। जाओ। जो आज्ञा महाराज महाबली कंस। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। मैं मिनिस्टर शास्त्री वृंदावन में आपका और मिर्ची नगर के सारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। मजा आ गया। आइए आइए। थैंक यू मिनिस्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी, हेलो। स्टूडेंट्स, सब बस में चलो। पर बसेस तो फुल हो चुकी है। कोई बात नहीं बच्चे, अब हम और टांगा कर लेते हैं। बहुत मजा आएगा। या वृंदावन में सब कुछ पीले रंग का ही होता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ बसंत पंचमी के लिए है। मजा आ गया। हाँ, बसंत पंचमी के दिन सब कुछ पीले रंग से सजाया जाता है। जो वो देख, यहाँ पर भी पेड़ है। नहीं लट्टू, कंट्रोल कर, वरना तेरा पेट भी मेरी तरह खराब हो जाएगा। कैन शो पेन पर खाने को ना नहीं बोलते आ जाए। ये उड़कर कहाँ
जा रही है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? और हाँ मिनिस्टर साहब, अब मिर्ची नगर की सबसे होशियार स्टूडेंट स्पीच देगी। अब बबली, शी इज वेरी ब्राइट। थैंक यू मंत्री जी। हेलो हेलो। क्या हुआ बबली? मिस, आइसक्रीम खा के आवाज बैठ गई। ओह नो, बबली की आवाज चली गई। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अरे अब तो नाक ही कट जाएगी। अरे मंत्री जी, अगर बबली नहीं बोल पाई तो क्या हुआ? अजय है ना अपना। यही चांस से हो जाए, बन जा फेमस। अजय, क्या तुम कुछ बोल पाओगे प्लीज? मैम, मैं लेकिन वो अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और अब बसंत पंचमी पर कुछ शब्द कहेंगी मिर्ची नगर की एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट बबली। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, अजय भी काफी होशियार है। आओ अजय आओ। वृंदावन के माननीय दोस्तों, मैं अजय, मैं आपसे कुछ तो बोलो, बोलो 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 अजय। बसंत पंचमी एक नए मौसम का स्वागत है। इस दिन पीले रंग का खाना खाया जाता है, कपड़े पहने जाते हैं और सजावट की जाती है। जब खेतों में फूल और बागों में तितलियां आ जाएं, तब मानो बसंत का मौसम शुरू हो चुका है। वृंदावन के सभी साथियों को मिर्ची नगर की तरफ से शुभेच्छाएं। थैंक यू कृष्ण। लगता है कुछ गड़बड़ है। जोर का धमाका, तेज धार, 1 2 चाबुक का वार। अरे बाप रे, ये कैसा राक्षस है? लिटिल सिंघम। पुलिस की वर्दी शेर खत्म, नाम है इसका लिटिल सिंघम। तुमने मेरी छुट्टी खराब की, अब मैं तुम्हारा प्लान खराब करूंगा। जोर का धमाका, तेज धार, 1 2 चाबुक का वार। लाल रुमाल के सामने हार गया। लट्टू, वो हमें देख लेगा। बबली, लट्टू। इन्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा? मैं महाराजगंज के लिए वो अमृत कुंभ लेकर जाऊंगा। हाँ? ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ। कृष्णा!
ज्यादा परेशानी ना हो तो इसे कहीं और फेंक सकते हो दोस्त। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। क्यों नहीं? बहुत बढ़िया अजय, मेरा मतलब लिटिल सिंघम। एक ही तो बात है। अरे थैंक यू। अरे लेकिन लिटिल सिंघम, तुम इतनी जल्दी यहाँ? आपकी सुरक्षा के लिए आ गया मंत्री जी। अरे वाह, आज तो हो गया डबल धमाका। कृष्णा और लिटिल सिंघम, धूम धड़ाका, धूम धपाक धपाक। कृष्णा अब कैसा लग रहा है बबली? एकदम अच्छा। वाह! कृष्ण, एक बात समझ में नहीं आई, अमृत कुंभ कहाँ है? ये उस असुर को कैसे पता लगा? डरने की बात नहीं है दोस्तों, कुंभ बिल्कुल सुरक्षित है। उस पर सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? आओ मैं बताता हूँ। याद है ना दोस्तों, ये है अमृत कुंभ। इसमें बहुत शक्ति है। मैंने इस कुंभ को पेड़ के भीतर छुपाया है ताकि कुंभ वृंदावन के बाहर कभी ना जा सके और किसी बुरे इंसान के हाथ ना आ सके। इसका मतलब उन्हें पता लग गया है कि कुंभ यहाँ है, तो वो जरूर आएंगे। सही समझा तुमने लिटिल सिंघम। कवच के पार सिर्फ अच्छे लोग जा सकते हैं, बुरे नहीं। तो वृक्ष के पास असुर नहीं जा सकते। पिकाया, कृष्ण ने हमें मूर्ख बनाया। खाली हाथ, बिना कुंभ के। महाराज, वहाँ पर 2 महायोद्धा थे, दोनों ने मिलकर मुझे हरा दिया। अच्छा, तो हमें उन महायोद्धाओं को हराने के लिए बल की नहीं, छल की आवश्यकता है। जादूगर, चाबुक असुरा के भाई ठग असुरा को बुलाओ। जी महाराज। छुलावा, पुलावा, पाताल नगरी के ठगासुर महाराज कंस का सुन ले बुलावा। क्यों? कैसे हो शंबाला जादूगर? महाराज बचिए, कुछ कीजिए, यही लिटिल सिंघम है। तुम कौन हो? मैं पूछता हूँ, तुम मेरी तरह क्यों दिखते हो? मैं पूछता हूँ, तुम मेरी तरह क्यों दिखते हो? महाराज कंस, समझाइए इस मूर्ख को। महाराज कंस, समझाइए इस मूर्ख को। ठग असुर जो चाहे वो बन सकता है। बल से नहीं, छल से। जो काम शक्ति से नहीं होता वो युक्ति से हो जाता है। जाओ ठग असुर, रूप बदल के ले आओ मेरा अमृत कुंभ। जो आज्ञा महाराज। ले लो। बच गया। एक सेकंड ना, मैं जरा गुट पानी पी के आता हूँ। अरे लट्टू, बोलो ना लिटिल सिंघम भाई। कृष्ण कह रहा था तुम और मैं मिलकर ये अमृत कुंभ किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर रख दें। आखिर हम दोनों ही तो सबसे ज्यादा बहादुर हैं। मतलब तुम और मैं मिलकर कृष्ण के दिए हुए मिशन पर है जिरे। जाओ लट्टू, अमृत कुंभ निकाल कर लाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। मिल गया। वैसे हम कुंभ लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये क्या? लिटिल सिंघम? ये दो लिटिल सिंघम कैसे
संभल कर लट्टू, वो लिटिल सिंघम नहीं है। क्या? ये नकली लट्टू, कुम वापस कर, यह कृष्ण का है। इन दोनों में से असली लट्टू कौन है? वो है असली लट्टू। लाओ बबली, कुंभ मुझे दो। वो रूप बदल रहा है बबली, तुम कुंभ को वृक्ष तक वापस लेकर चलो। इसे अपने भाई की मदद की जरूरत है। जाओ चाबुकासुरा, अपने भाई की मदद करो, जाओ। जो आज्ञा महाराज। कुंभ वृंदावन के बाहर जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। मैं रोकूंगा, बस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है कृष्ण। सुनहरी को छोड़ दे चाबुकासुर। नहीं लिटिल सिंघम। बल से नहीं, छल से। शेर से चालाकी आता माझी सटकली। आता माझी पुलिस की शेर का दम, लिटिल है पर नहीं किसी से कम। फटाक फटाक मारे पंजा अटैक, कर देगा ये सारा टाइम खत्म। बहुत हुआ ये डबल रोल, अब अकेला शेर दिखाएगा शेर का टशन। इन्हें घर भेजने का टाइम आ गया है कृष्ण। अभी लिटिल सिंघम, पंजा अटैक। आज तो तुम दोनों ने सिर्फ मिर्ची नगर की नहीं, वृंदावन की भी नाक रख ली। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। कृष्ण, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मिलेंगे। लिटिल सिंघम और कृष्णा की जोड़ी नंबर 1 ने चाबुकासुर और ठगासुर को कर दिया भुर। पर फिर कंस ने चली गहरी चाल, पृथ्वी पे आकर वो अमृत को ले गया पाताल। अब पाताल नगरी में जोड़ी नंबर 1 और असुरों के बीच होगा महायुद्ध। आओ देखें किसकी होगी जीत। भाइयों बहनों और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, वृंदावन में सभी का स्वागत है। इस बार के मेले में इंडिया के अलग अलग शहरों से आए बच्चों ने स्टॉल्स लगाए हैं, तो आइए दिल खोल के मेले का मजा लूटिए। आइए आइए आइए। अरे बेटा, इस लड्डू में मिर्ची तो नहीं है ना? मिर्ची? नहीं अंकल, लड्डू मिर्ची नगर के हैं। मिर्ची वाले लड्डू नहीं। अरे 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 रुको अंकल रुको,
आपको अभी एक लड्डू टेस्ट करवाता हूँ। ये लो। ये लट्टू का लड्डू कैसे गायब हो गया? फनी, खुद खा गए होगे और अब पूछते हो कहाँ गया लड्डू? ये क्या? यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। कोई बात नहीं आंटी, हमारे पास फैन भी है। हाँ आंटी, हम मिर्ची नगर हाई स्कूल के बच्चों ने बनाए हैं। ये कौन कर रहा है? अब समझा। ये तुमने कैसे किया बच्चों? ये हमने नहीं किया आंटी, हमारे दोस्त ने किया। किसने? उसने। हमारा एक ही दोस्त है जो नटखट भी है और प्यारा भी। कृष्णा। ये बच्चे भी ना अच्छा मजाक करते हैं कभी-कभी। अजय, लट्टू, मुझे लगता है तितली हमें अपने साथ आने को कह रही है। चलो जल्दी। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। मुझे ढूंढ रहे हो दोस्तों? कृष्ण! कृष्णा भाई, तुमको हमने बहुत मिस किया हो। मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आ रही थी, और लट्टू, तुम्हारी नानी के हाथ के स्वादिष्ट लड्डुओं की भी। हाँ, पर मैं तो टेस्ट कर ही नहीं पाया। तो अभी कर लो। थैंक यू कृष्णा भाई। चलो दोस्तों, साथ मिलके वृंदावन मेले का मजा उठाएं। चलो। शंभाला, जंभाला, इकाया, पिकाया, जादू से ले आओ महाराज कंस का साया। मूर्ख जादूगर, तू मुझे बार बार पाताल से बुलाकर मेरा समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? कंस महाराज, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। देखिए महाराज, कृष्ण उन बच्चों के साथ व्यस्त है और लिटिल सिंघम भी नहीं दिखाई दे रहा। वृंदावन के वृक्ष में से अमृत कुंभ चुराने का यही सही समय है। शाबाश जादूगर, अब मैं इस काम के लिए अपने सबसे भरोसेमंद असुर को भेजूंगा, मुक्कासुर। एक मुक्का, दो मुक्का, मुक्का मुक्का मुक्का। हाँ? लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। सावधान हो जाओ। वो देखो, वो कौन आ रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे! एक मुक्का,
मुक्का, मुक्का मुक्का मुक्का। मुक्कासुर, अमृत कुंभ के पेड़ की फिर रक्षा करनी होगी। नहीं। पर मुक्कासुर कृष्ण की तरफ आ रहा है। एक, दो, तीन, चार, चार मुक्के और पंजा एक भी नहीं। अब तुझे दिखाता हूँ शेर का टशन। क्या हुआ मिस्टर मुक्का? थोड़ा दुखा? एक मुक्का, दो मुक्का, मुक्का मुक्का मुक्का। ये तो अमृत कुंभ के पेड़ की तरफ जा रहा है। रोको उसे। वो क्या है ना, गलती से मेरा पैर बीच में आ गया। अब एक मुक्का हमारी तरफ से भी हो जाए। मुक्कासुर, तुम भी हार गए। अब स्वयं मुझे ही अमृत कुंभ लाना होगा। पर कैसे महाराज? अपने सारे असुरों की ताकत और तुम्हारे जादू का इस्तेमाल करके मुझे कुछ समय के लिए अपना वास्तविक रूप धारण करना होगा। मेरे जादू से? मूर्ख जादूगर, अधिक सवाल मत कर। बस अपनी जादुई छड़ी मुझे दे और महाबली कंस की ताकत देख। अब मुझे अमृत कुंभ पाने से कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण, तुम्हारे सुरक्षा कवच ने फिर हमें बचा लिया। अरे पराजय को कौन बचाएगा? फिर से डर के पता नहीं कहाँ छुप गया। ए अजय, कहाँ है तू? पर दोस्तों, मैं कंस मामा को अच्छे से पहचानता हूँ। वो अमृत कुंभ लेने की फिर कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन जब तक लिटिल सिंघम और कृष्ण की सुपर जोड़ी है, तब तक हम एकदम सेफ है ना? कंस मामा,
अब क्या करेंगे कृष्ण? कुंभ की रक्षा। याद रहे, कुंभ वृंदावन से बाहर गया तो प्रलय आ जाएगा। सब यहाँ से बाहर निकलो। कंस, मैं यहाँ हूँ। हाँ, कंस के साथ चालाकी। अब देखते हैं शेर को कैसे। जल्दी करो। मेरा कुंभ, मेरा अमृत। माफ करना कृष्ण, वो अमृत कुंभ ले गया। सॉरी। तुम ठीक तो हो ना दोस्त? अरे ये क्या हो रहा है? लड्डू, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? कृष्ण बचाओ हमें। कृष्ण, ये क्या हो रहा है? वृंदावन में बर्फ। ये क्या हो रहा है कृष्ण? मैंने कहा था ना, कुंभ वृंदावन से बाहर जाने से प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। पृथ्वी का संतुलन हिल चुका है। तो हम अमृत कुंभ वापस कैसे लाएंगे? हमें भी वहाँ जाना होगा जहाँ कंस मामा कुंभ को लेकर गए हैं। पाताल नगरी। लेकिन कृष्णा भाई, कंस तो अभी तक लस्सी की तरह अमृत पी गया होगा ना? उस कुंभ पर मेरा एक सुरक्षा मंत्र है और उसे खोल पाने में उन्हें समय लगेगा। मैं तुम्हारे साथ पाताल नगरी चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ कृष्णा भाई, मैं भी। रुक जाओ दोस्तों, पाताल नगरी में मैं अपने साथ किसी एक को ही ले जा सकता हूँ। लिटिल सिंघम, तुम चलोगे? मैं तैयार हूँ कृष्ण, क्योंकि शेर कभी पीछे नहीं हटता। और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ हो तो डरने की क्या बात। मूर्ख जादूगर, क्षमा चाहता हूँ महान महाबली कंस। मेरे असुरों की सेना, इस अमृत कुंभ को खोल दो। शंभाला बम्बाला, खुल जा अमृत कुंभ का ताला। ऐसे ही कोई पाताल नगरी नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक कवच दे रहा हूँ। तैयार हो? सुनहरी। हमें पाताल नगरी ले चलो। कृष्ण, लिटिल सिंघम, हमें पूरा भरोसा है कि तुम जीत कर आओगे। लिटिल सिंघम, मुझे लगा पाताल नगरी नीचे की तरफ है। नीचे ही है। सुनहरी, अभी।
अब खुलेगा कुंभ, अब खुलेगा कुंभ। ये नहीं खुलने वाला। कृष्ण, हम आ गए कंस मामा। लिटिल सिंघम अभी। अमृत कुंभ मेरा है, मेरा। ए छलना, शेर शिकार करने निकला है, संभल के चलना। जागो लिटिल सिंघम, जागो। वैसे बहुत हुआ हंसी मजाक, अब थोड़ी तोड़फोड़ भी हो जाए। हो जाए। लिटिल सिंघम। आता माझी सटकली। आता माझी सटकली। कहीं जा रहे हो क्या? पुलिस की वर्दी में शेर। किसी से कम फटाक फटाक मारे पंजा अटैक कर देगा ये सारा बता। पंजा अटैक। लिटिल सिंघम जल्दी चलो, द्वार बंद होने वाला है। नहीं, कंस इन्हें हरा कर रहेगा। जीता है हमारे हीरोज कृष्णा और लिटिल सिंघम। ए धन 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 धन।
माफ करना कृष्ण, हम अमृत नहीं बचा पाए। पर अमृत का बचाव तो हो गया लिटिल सिंघम। वो कैसे कृष्ण? अमृत और उसकी अच्छी शक्तियाँ अब तुम्हारे अंदर समा गई हैं, क्योंकि तुम ही तो हो अच्छाई के रक्षक।